पीडीएम का मुस्तकबिल आप और ये सब क्या देख रहे हैं? परसों सीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है पीपल्स पार्टी का, उसमें फैसला होना है कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। वो क्या फैसला हो सकता है और फिर उस फैसले का पीडीएम पर क्या असर हो सकता है आपकी नज़र में? देखें, इस पाकिस्तान में हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमको 65 साल से तो मैं जिंदा हूँ। ये जो सीसी है ये किसी पार्टी की होती है? कभी इसकी कोई हैसियत, कोई औकात है पार्टी लीडर के ऊपर? बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं? पार्टी लीडर होता है, पार्टी लीडर के सामने सब लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं। जो पार्टी लीडर फैसला करता है वो कर लेता है, और पार्टी लीडर ने एक फैसला कर दिया था। उसकी तकरीर जो थी असद ज़रदारी साहब की तकरीर थी, वो बड़ी वाज़ेह थी। उसने कहा ठीक है, तहरीक चलानी है तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लें, मियाँ साहब तशरीफ़ लें, हम भी साथ हैं, चलते हैं, सिंपल सी बात। तो एक बात तय है कि खा वो नून लीग हो, खा वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, ये सीएसी टाइप चीज़ कोई नहीं है। पहली बात तो यह है कि पीडीएम में सब लोग जो थे, अकेले कोई इनकी हैसियत नहीं। अगर ये अकेले को तहरीक चला सकते होते तो कभी पीडीएम ना बनती। नून लीग को भी पता है कि वो अकेले नहीं निकल सकती। मौलाना को अंदाज़ा है, वो एक धरना कर चुके हुए हैं, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, कहाँ तक चलते हैं उनको पता है। पीपल्स पार्टी को पता है कि वो अगर धरने की तरफ में चल पड़ी तो उसके बाद सिंध हुकूमत को तो उसका अल्लाह खुदाफिज कर देना चाहिए। तो इन सारों को अंदाज़ा है कि ये सारे इकट्ठे ही एक तहरीक बन सकते हैं, और सारे इकट्ठे की तहरीक जो है वो 2-3 महीने उन्होंने चला के देख ली, उसका कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकल सका। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? ये सीसी बहाने हैं, और सिर्फ बाकी दुनिया के सामने वो बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, एक तरह के हैं। कैमरा सेशंस चलते रहेंगे और इस तरह आगे ज़िंदगी गुजरती रहेगी। तो ये सब फिर इसका मतलब कि ये फिर पीडीएम अब दोबारा वो उस तरह से मौसर नहीं साबित हो सकेगी जिस तरह ये आगाज़ में अपने चाहे जलसों की हद तक लग रही थी कि तमाम कायदीन एक स्टेज पर नजर आते थे। आज स्टेयरिंग कमेटी में एएनपी और पीपल्स पार्टी को बुलाया ही नहीं गया, तो इसका मतलब पीडीएम ये सोच चुकी है कि अब माइनस एएनपी और माइनस पीपल्स पार्टी उन्हें इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। देखिए, पूरी पीडीएम के अंदर 11 जमातें हैं, सिर्फ 3 जमातें हैं, और उन 3 जमातों का मामला यह है कि पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है कि वो इस तरह की एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर सकती, और इस्तीफे देने के बाद अगर वो एक दफ़ा सिंध से आउट हो गई तो उन्होंने 1985 का नतीजा भुगता हुआ है। उसके साथ साथ मौलाना एक पूरा का पूरा धरना करके, बाकायदा जुलूस निकाल के, कराची से और बलूचिस्तान के कितने इलाकों से आके इस्लामाबाद में रह के देख चुके हैं कि धरने की कोई हैसियत बनती नहीं उनके हाथ से भी। तीसरी जमात है नून लीग। नून लीग के अंदर भी एक ख़ास तबका ऐसा है, समझते जाए कि अगले 2-1 साल तक रह गए हैं, उसके अंदर अगर हमारी पार्टी चलती रहे और हम इसी तरह इस निज़ाम को चलाएं तो बेहतर रहेगा, वरना वो भी इस्तीफे देने के मूड पे नहीं। और दूसरी, अगर इस्तीफे दे भी दें तो नून लीग की सियासत का ऐसी है कि उसका वर्कर जो है वो मार खाने वाला वर्कर नहीं है। वो मतलब यह है कि पैसे देने का, सुजुकियाँ फराम करने का, खाना फराम करने का, टेंट लगवाने वाला वर्कर तो है, लेकिन दूसरा इस तरह का जो स्ट्रीट पावर वाला वर्कर तो नहीं होता। जमात इस्लामी और एमकेएम के पास स्ट्रीट पावर होती थी, वो अब इस वक्त अरीना से आउट हैं। असल मसला यह है कि पीडीएम जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त ही मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने बहुत दफ़ा लिखा भी इसके अंदर, मैं क्या बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा था कि ये एक सियासी मूवमेंट किसी तौर पर बन नहीं सकती। सियासी मूवमेंट जो है उसके कुछ मुतालबात होते हैं कि जो कि किसी न किसी तौर पर हल तलब होते हैं। मतलब उसमें सबसे बड़ा मुतालबा था कि हम अदारों का पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते, वो ख़त्म करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि क्या किसी आइन के तहत वो मुदाखलत करते हैं? आइन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। क्या अगर वो आइन के नहीं करते तो क्या वो मानेंगे क्या मुदाखलत करते हैं और आप गवाहियाँ लेके आएंगे? ऐसा मुमकिनात में से क्या इस आइन के ऊपर एक और सुपरा आइन बना दिया जाए तो क्या वो रुक जाएंगे अगर वो कर रहे हैं? और अगर कल को आप पूरे के पूरे इस्लामाबाद को घेर लेते हैं तो आप किसके साथ मुदाखलत करेंगे? इमरान खान के साथ करेंगे, अदारों के सरबराहों के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका कोई एंड नज़र नहीं आता था। या तो ये एंड होता ना किस तरीके के, हम फलां आइन में तब्दीली चाहते हैं, हम नया इलेक्शन चाहते हैं, हम फलां चाहते हैं, ऐसा नहीं था। इसीलिए ये जो गुजरांवाला के जलसे के बाद ही और नवाज शरीफ की पहली तकरीर के बाद ही इसकी फ़िज़ा जो था वो उखड़ना शुरू हो गई थी, और अब आखिर में वो ज़रदारी की तकरीर ने उस पर कील ठोक दिया। तो और साहब, अब ये पीपल्स पार्टी तो अमली तौर पर पीडीएम से एक तरह से अलहदा हो ही चुकी है, अलामती तौर पर वो बस वो नाम की साथ है पीडीएम के। मरियम साहिबा की अभी ये तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर अदनान लंदन से यहाँ आए, क्या वो भी बाहर जाना चाहती हैं? और अगर वो बाहर जाने में कामयाब हो जाती हैं,
क्या लगता है आपको हुकूमत जाने देगी और फिर उसके बाद क्या नून लीग भी इस पीडीएम से आउट हो जाएगी? पहली बात तो यह है कि क्या नवाज शरीफ को हुकूमत ने नहीं जाने दिया था? दुनिया की अभी लीगल तारीख, और ये सब अभी फयाज साहब साथ थे प्रोग्राम में, कह रहे थे अदालत ने जाने दिया, हमने नहीं जाने दिया। किसने? फयाजुल हसन चौहान साहब ने अभी कहा थोड़ी देर पहले। अदालत ने कैसे जाने दिया? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि अदालत में कौन पेश हुआ था? अदालत में सबसे बड़ी बात है कि आपकी पूरी के पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड पेश हुआ, और दूसरी बात यह है कि अदालत का तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब जो था वो एक जेल काट रहा था, और वो फयाजुल हसन चौहान के महकमे जेल खाना जात के अंदर एक कैदी था। आलमी मामला ये कहता है, आलमी कानून ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि प्रिजन राइट्स हैं, लेकिन प्रिजन राइट्स में आप क्रॉम्बल अस्पताल उठा के जेल पहुंचा सकते हैं, लेकिन कैदी को क्रॉम्बल नहीं भेज सकते बाहर मुल्क से। एक दूसरी बात यह है कि आपने कैसे चैलेंज नहीं किया कि अदालत एक कैदी को एक ऐसी जगह भेज रही है जहां अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। मैंने आप मुझे बताएं, क्या हाईकोर्ट का हुक्मनामा जो है ये लंदन में चलता है? और लंदन में अगर फॉर एग्जांपल आप चले भी गए, और जामन कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि मैंने उस भाई को लाने की कोशिश की, मेरे भाई ने अगवा का मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, आप क्या कर लेंगे? क्या आप उसको वापस बुला सकते हैं? क्या ये कानून की नज़रों में चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी? और दूसरी बात यह है कि आपने पूरे का पूरा फैसिलिटेट किया, दोनों की मली भगत से हुआ है। ये बिल्कुल मानने को मैं तैयार ही नहीं हूँ। क्या कभी कोई सजा भुगतने वाला कैदी जो है उसको ये रिलीफ मिली है? आज तक लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, आप मुझे बता दें, कोई एक किसी कैदी का नाम दे दे, कोई दे दे कि क्या इतनी दोनों ने मिलकर उसको भेजा। हुआ ये है कि उनके साथ जो वादे वईद हुए थे वो उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, वहाँ जाके बोलना शुरू हो गए। कुछ अर्सा उन्होंने सब्र किया, कुछ अर्सा मरीन नवाज ने भी सब्र किया जो मुआहदात थे उनके मुताबिक, लेकिन उसके बाद उन्होंने चैन से नहीं बैठ सके, वो मामला फिर दूसरी तरफ चल पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।